हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा नेक्स्ट स्टेप का पेपर नंबर 03 का सल्यूशन। ठीक है, आपको 00 पेपर आपको मिला था, सैम्पल पेपर था, उसके बाद 01, 02, अब 02, 03 के सॉल्यूशन की बारी है ना। आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, आपने पेपर दे दिया है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। देखो उसमें हमारा पेपर कोड क्या था, ZZ2024255M03। 03 क्या है हमारा पेपर नंबर, ठीक है। 03 क्या है पेपर नंबर। सिलेबस क्या क्या था जिस पे बेस्ड आपको 20 क्वेश्चंस मिले थे, वो आपको 30 मिनट्स में करने थे, राइट। तो सिलेबस क्या था, सिमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। क्या है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स और सिमेट्री पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिले थे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, सर्कल हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री। सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? नहीं, जीरो नहीं होती। अगर आप, जैसे मैं आपको उससे बताऊं, इधर मैंने बना लिया है एक सर्कल, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, फिल कर दिया रेड कलर से। अब मैं इसमें बनाती हूं लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब जितनी बनाना चाहो उतनी बन सकती हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री सर्कल में। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, विच लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन से लेटर का एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, वो आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ए का लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो देखो ये ऐसे बनेगा, है ना। तो ए का लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन गया, तो ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया, है ना। अब बी का चेक करते हैं, बी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। जी का देखो, जी में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। और लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाकर, तो दोनों ही पार्ट्स वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो जी में क्या हुआ, एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी। के का भी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू अ स्क्वायर हैज। एक स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? आपको रटना नहीं है, कुछ भी बना के देखना है और ना ही तुक्का मारना है, ठीक है। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी बनेगी, 1, 2, 3, 4। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी, 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन अ स्केलिन ट्रायंगल हैव। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, वो होता है स्केलिन ट्रायंगल। ना ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ना ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ना ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। क्या होता है स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें एक भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, वो होता है स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो जब इसमें एक भी साइड इक्वल होती ही नहीं है तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, डी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ड मैथमेटिक्स हाउ मेनी लेटर्स हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या बोला है कि जो वर्ड है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसमें कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनके 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं।
टू लाइन्स ऑफ, ठीक है, आपको ये एक ही लेटर नहीं देखना बस। स्टार्ट करते हैं, पहले एम को देखते हैं। एम में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, है ना। अगर आप इसे ऐसे डिवाइड करते हो तो देखो दोनों इक्वल नहीं है, तो एम तो ये तो हो गया है गलत, ठीक है। उसके बाद ए को चेक करते हैं। ए में भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, है ना, दूसरी नहीं बनेगी, तो ये भी नहीं होगा। टी को देखते हैं। टी में भी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, वो भी ऐसे वर्टिकली, ठीक है, और बाकी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बनेगी, तो टी भी नहीं होगा। एच देखते हैं। देखो अगर ऐसे आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, और अगर आप हॉरिजॉन्टली भी बनाते हो तब भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो एच की क्या है, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद ई है, ई को चेक करते हैं। ई में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, है ना, तो ई भी नहीं होगा। एम को देखते हैं। एम अभी हमने चेक किया था, एम नहीं है। ए को भी चेक किया था, ए भी नहीं है। टी भी चेक किया था, टी भी नहीं है। आई को देखो, अगर आप आई को डिवाइड करोगे तो ये दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री आई में बनेंगी, ठीक है, बनेंगी ना। अगर आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही आप लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो दोनों ही पार्ट्स इक्वल होंगे। फिर सी को देखो, सी ऐसे डिवाइड हो जाएगा बट ऐसे नहीं होगा, तो इसमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी और ना ही एस में बनेगी। तो इसमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी बन रही हैं मैथमेटिक्स वर्ड में, एच एंड आई, टू। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन से लेटर की एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, कौन सा हो जाएगा वो, देखो वो तो एल ही सबसे ऊपर आ गया, एल। एल में आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। देखो अगर इसे आप हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये इक्वल नहीं होगा, है ना, ऐसे भी करोगे तब भी इक्वल नहीं होगा। तो ये जो है, तो इसका आंसर पहले ही आ गया है आपका एल, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन द गिवन डायग्राम। इसमें हम कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। देखो सबसे पहले तो कैसे बन जाएगा, पिंक कलर ले ले, येलो ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ऐसे बना दी, ठीक है। फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ऐसे बन जाएगी। ये देखो ये सब इक्वल है, ठीक है, ये डायग्राम में थोड़ा वैसा हो गया है, बाकी ये सब इक्वल है। उसके बाद ऐसे बन जाएगी, ये भी बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगा और ऐसे भी बन जाएगा। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई इसमें, 1 2 3 4 5 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें बनेंगी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ओके। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन द वर्ड मैथ्स which of the following pairs of letters shows rotational symmetry। it's rotational symmetry not rational, ठीक है, ये क्या है, रोटेशनल। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, जैसे आपके पास एक लेटर है ए, ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करते हो, उल्टा करते हो इसका, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा। लेकिन ये ए तो नहीं बनेगा ना, ये उल्टा बन गया, मतलब ये कोई वर्ड, ये कोई लेटर नहीं है, तो ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। रोटेशनल सिमेट्री वो होता है जिस भी लेटर को आप रोटेट करते हो तो वो सेम उसी की तरह होना चाहिए। जैसे एस है, ठीक है, अगर आप एस को उल्टा करोगे ना तब भी ये ऐसा ही बनेगा, तो ये दोनों ही एस एस हो रहा है ना, तो ये क्या है, रोटेशनल सिमेट्री। आ गया समझ में। तो अब चेक करते हैं, देखो एम को अगर आप उल्टा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डब्लू, ठीक है। टी को उल्टा करोगे तो ये ऐसा बनेगा, तो ये तो
रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद ए को उल्टा करोगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसमें एस देखो रोटेशनल सिमेट्री दिखा रहा है, बट हमें पेयर्स बताने हैं, ठीक है, कि पेयर्स बनाने हैं हमें इन दोनों का ऑप्शन, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ एस है, ए नहीं है। ठीक है, अब देखो ये आ गया एच, अगर आप एच को उल्टा करोगे ना तो ये एच ही होगा, है ना, होगा ना, करके देखना। एस को उल्टा करोगे तब भी ये एस ही बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, पेयर्स बताने थे ना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्रीज एंड रोटेशनल, ये भी रोटेशनल ही है। What is the total number of lines of symmetries and rotational symmetry of a rectangle which can't be square? ठीक है, जिसमें हम देखो उसका सिमेट्री भी बना सकते हैं लेकिन वो स्क्वायर नहीं हो सकता, तो वैसे कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी बताओ, 4, इसका आंसर 4 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल रीड एग्जैक्टली द सेम ऑन हाफ और टर्न। ठीक है, वही बात हो गई सेम, अगर आप उसको हाफ टर्न करते हो तो वो सेम वर्ड बनना चाहिए। अभी इससे पहले हमने लेटर्स को देखा था ना, अब हम क्या पूरे वर्ड को देखेंगे। ठीक है, इधर से स्टार्ट करेंगे, हाफ टर्न करना है ना तो इधर से स्टार्ट करेंगे। तो इसका उल्टा करो, एम का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ओ का उल्टा ओ, फिर से ओ का उल्टा ओ, जेड का उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा कुछ, है ना, तो ये कोई वर्ड नहीं बना, तो ये ऑप्शन हो गया है गलत। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं, अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो ये बन जाएगा एम, इसको उल्टा किया तो ओ, इसको उल्टा किया तो एच, ये क्या बन गया, एम ओ एच, मोह। मोह क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखो आई है स्विम्स की बारी, ये एस आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, यही लिख लेते हैं इसके आगे, एस को उल्टा किया तो एस ही आया, है ना, एम का उल्टा किया तो ये डब्ल्यू बन गया, आई का उल्टा किया तो ये आई ही बनेगा, डब्ल्यू का उल्टा किया तो एम बन गया, और एस का उल्टा किया तो एस ही बन गया। ये देखो पूरा, ये पूरी जो स्पेलिंग है वो इस वाली स्पेलिंग के इक्वल है, सेम है, स्विम्स। जब हमने इसका हाफ टर्न किया है तो ये सेम इसी की तरह वर्ड बना है, स्विम्स। ठीक है, आ गया समझ में, तो ये ऑप्शन इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 इज प्राइम नंबर। अब आपको बताना है 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका या तो 1 फैक्टर हो, एक तो 1 फैक्टर होगा, और एक जो आपको नंबर देखना है वो खुद अपने आप में ही एक फैक्टर होगा। जैसे आप 2 को देखते हो, ठीक है, तो 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, और ये खुद होगा 2। तो ऐसे ही जो फैक्टर्स आते हैं वो ही होते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, खुद वही सेम नंबर हो। ठीक है, तो 1 का देखो, 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 तो होगा ही होगा, लेकिन 1 कोई फैक्टर नहीं होता क्योंकि ये 1,1 ये तो सेम ही सेम हो जाएगा ना, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होंगे, जैसे हमारे पास 2 नंबर्स है, ठीक है, तो इनका फैक्टर सिर्फ एक ही होना चाहिए, इन दोनों ही नंबर्स का फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, वही होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, 16 और 18 का अगर आप फैक्टर निकालते हो तो इसमें कितने फैक्टर्स बन जाएंगे, 2, 8, 9। ठीक है, इसमें एक फैक्टर बन गया, और लेकिन देखो ये दोनों ही इससे डिवाइड हो गया, है ना, दोनों डिवाइड हो गया इससे, तो ये नहीं होगा।
फिर आप 11 और 48 को देखो, दोनों ही एक दूसरे से डिवाइड, मतलब इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 होना चाहिए, वही को प्राइम नंबर होता है, अभी बताया था मैंने, जिसका सिर्फ फैक्टर 1 होता है वही को प्राइम नंबर होता है। तो इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं है ना। और 8 और 23 का भी कोई फैक्टर नहीं है, नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। सही है, ट्रू होता है ना। द फैक्टर ऑफ अ नंबर, जब हम किसी भी नंबर का एक फैक्टर निकालते हैं तो वो या तो उससे कम होगा या फिर उसका इक्वल होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रू, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 9, 2 नंबर का HCF 9 है, विच वन कांट बी देयर LCM, वो उसका LCM नहीं हो सकता, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, 36, 48, 25 या 54। हमें ऐसे नंबर बताने हैं, ऐसा नंबर बताना है जिसका LCM नहीं हो सकता लेकिन उसका फैक्टर HCF क्या होगा, 9 होगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 48। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 6 and 12 इज, आपको 6 and 12 का HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो इसका कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, तो इसका HCF क्या आ गया, 6। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, LCM ऑफ 3, 4 एंड 5, इसका LCM बताना है हमें। देखो ये सब क्या है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 4 से करेंगे इसे तो 1 1 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। अब क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई 5, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 60। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है, ऑप्शन ए। LCM ऑफ 3, 4 एंड 5 क्या हो जाएगा, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम नंबर बिटवीन 51 एंड 55। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 51 से लेके 55 तक के नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, और अभी अभी मैंने बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बता दो जल्दी से, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जल्दी से बता दो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो खुद ही एक फैक्टर हो। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन सा आ जाएगा, हमें बताना है प्राइम नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच का नंबर बताना है। तो ये प्राइम नंबर है बट हमें इसके बीच का नंबर बताना है, तो ये और 55 पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो इन तीनों में से प्राइम नंबर कौन सा है, 53 है ना, क्योंकि इसका भी फैक्टर होता है, इसका भी फैक्टर होता है, 53 का नहीं होता, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 6 9 5 9 5 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा। देखो मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो तो उसका फैक्टर 5 जरूर होता है, जरूर, तो इट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। देख लो आप डिवाइड करके 5 से, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर ये हमने 6 को नीचे लिखा, 5 1 जा 5 माइनस किया 1 आ गया, फिर ये 9 नीचे लिखा हमने, 5 3 जा 15, कितना बचा 4, फिर हमने इसको 5 को नीचे लिखा और 5 9 जा क्या हो गया 45, डिवाइड हो गया ये पूरा। देखो तो किससे डिविजिबल बाय है, 5 से। एक बार और बता देती हूँ
किसी भी नंबर के लास्ट में 5 या फिर 0 आता है तो उसका एक कॉमन फैक्टर होता है 5। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 इज डिविजिबल बाय, कौन से नंबर से डिवाइड होगा? देखो लास्ट में क्या है 5, तो इट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा, बट ऑप्शन में 5 नहीं है, है ना? तो अब इसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। देखो 0 तो पहले कैंसिल हो गया, 2 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ये इवन नंबर नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, और 1 तो ऑलराउंडर फैक्टर होता है तो 1 होगा। लेकिन एक बार हम 3 को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? 3 से करते हैं 1 2 3 4 5, 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। फिर हमने 3 नीचे लिखा, 3 1 जा 3, फिर 4 नीचे लिखा, 3 1 जा 3, माइनस क्या 1 बचा, ठीक है। फिर 5 नीचे लिखेंगे, 3 5 जा 15, मीन्स 3 जो है वो डिविजिबल है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे बहुत अच्छे से। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ डाउट होगा, इजी से क्वेश्चंस थे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।